1947 से पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में मौसम इसी तरह के थे या मौसम वेरी किए। अगर हम 30 साल या 40 साल पीछे जाएं तो दर्जा हरारत तो सेम ही होते थे, बल्कि शायद जो आजकल टेम्परेचर है उससे कुछ कम होते थे। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर ह्यूमिड हो तो वो इंसानी सेहत के लिए बदतरीन होता है। कराची में चंद साल पहले 40 डिग्री के ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी और 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, तो लोग एक ही दिन में 40 के करीब लोग जो है वो अपनी जान से चले गए। लोग खुद साइंटिस्ट थे, फूड साइंटिस्ट थी हमारे घरों की औरतें, जो अब नहीं है। हमारी औरतें एक मखसूस जिस्मानी साख्त की हामिल औरतें थीं, पतली दुबली लंबी और तगड़ी खवातीन। इसी तरह के हमारे मर्द थे। पाकिस्तान के 3 सूबे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 50 को टच कर चुका है तकरीबन। मौसम जून का महीना साल का गर्म तरीन महीना होता है, और अगर देसी महीनों की बात की जाए तो जेठ का महीना है, ये शदीद गर्मी का महीना होता है। मौसमियाती तब्दीली है, कहीं उसकी वजह से हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा तो नहीं पड़ने लगी। अगर हम तकाबली जायज़ा लें कि 1947 से पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में मौसम इसी तरह के थे या मौसम वेरी किए, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया था वो जून के महीने में नहीं था। 2017 में 28 मई का दिन था और उस दिन टेम्परेचर तुर्बत में रिकॉर्ड किया गया था 53.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से 26 मई 2010 में ये मोनजोदड़ो में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, सेम टेम्परेचर 53.8, और ये भी जून का महीना नहीं था। लाहौर में आज तक जून के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 50.3, और ये रिकॉर्ड किया गया था 5 जून 2003 में। कराची में जो मैक्सिमम टेम्परेचर आज तक रिकॉर्ड किया गया जून के महीने में वो 47 है, ये 18 जून 1979 को रिकॉर्ड किया गया था। ये स्टैट्स, अगर आप इन स्टैट्स पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि गर्मी नई नहीं है। गर्मी पहले भी इस खित्ते में पड़ती रही है और इन अयाम में और इन महीनों में इतनी ही शदीद गर्मी होती है। और अगर पाकिस्तान बनने से पीछे जाएं तो 1935 का साल ऐसा था जिसको पिछले 100 साल में गर्म तरीन साल करार दिया जाता है। अच्छा, तो फिर क्या वजह हुई कि अब ना सिर्फ गर्मी हमें ज़्यादा फील हो रही है और बल्कि गर्मी पड़ भी ज़्यादा रही है। उसकी बुनियादी वजह हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। कंक्रीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमने घर छोटे कर दिए, अब ख़ुद से छोटे तो नहीं किए। हमारे मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है, ग्रीनरी ख़त्म हुई है। वो लाहौर हो, लाहौर जिसे बागों का शहर कहा जाता है, वो अब इतना सरसब्ज़ व शादाब नहीं रहा। कराची की भी यही हालत है और बाकी पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में तो यही है। तो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो है आलूदगी। अगर हम 30 साल या 40 साल पीछे जाएं तो दर्जा हरारत तो सेम ही होते थे, बल्कि शायद जो आजकल टेम्परेचर है उससे जो है कुछ कम होते थे। लेकिन आलूदगी ना होने की वजह से वो जितना दर्जा हरारत होता था उससे कम ही आपको फील हो रहा होता था। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि लाहौर में पिछले 4-5 दिनों में टेम्परेचर 47, 48, 46, 47 को टच कर रहा है और उसकी फील जो है वो 55 तक की है, जो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, चूँकि 55 तो पाकिस्तान में कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। अब ये जो फील है ये इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं बीमार भी होते हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार भी होते हैं मौसमियाती प्रॉब्लम्स के नतीजे में। अच्छा, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछले 15 बरस में जो एवरेज टेम्परेचर था, अगर जून के महीने का टेम्परेचर लें तो वो था 37 डिग्री नॉर्मली, और ये 2009 से ऑनवर्ड्स मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। लेकिन पिछले 2 बरस में ये टेम्परेचर बढ़ा है। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में इसमें 2 डिग्री का फ़र्क पड़ा है और ये भी 39 डिग्री पे आ गया है। इसमें दिलचस्प बात क्या है, 2009 में एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जो सनशाइन थी वो 338 घंटे थी, यानी जून में सूरज 338 घंटे निकला था। उसके मुकाबले में अब जब 39 डिग्री सेंटीग्रेड गुज़िश्ता बरस का टेम्परेचर है और वो एवरेज टेम्परेचर में 2 डिग्री इजाफा हुआ है, लेकिन सूरज 324 घंटे निकल रहा है। वजह है माहौलियाती आलूदगी। आपके क्लाइमेट के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो डस्ट है, जो डर्ट है और जो सनती फजला है जो फ़िज़ाओं में फैला हुआ है, उसके नतीजे में धूप या सूरज का इम्पैक्ट कम है, हब्स का और ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर ह्यूमिड हो तो वो इंसानी सेहत के लिए बदतरीन होता है। कराची में चंद साल पहले 40 डिग्री के ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी और 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, तो लोग एक ही दिन में 40 के करीब लोग जो है वो अपनी जान से चले गए थे। अच्छा, अगर माहौलियाती तब्दीली की बात की जाए, कुछ चीज़ें ज़रूर हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम चल रहा है। अर्ली हीट वेव्स इस खित्ते में आ रही हैं।
अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो गुज़िश्ता बरस अप्रैल काफ़ी गर्म था, इस बरस मई काफ़ी गर्म था। पिछले 10-12 साल मई इतना गर्म नहीं रहा। और अब जो जून का टेम्परेचर है वो पिछले चंद दिनों से जो 46-47 लाहौर में और ओवरऑल सरगोदा में 48, यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 50 को टच कर रहा है, उसकी फील 60 के करीब है। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ भी है और ये नई चीज़ भी है। अच्छा, उसके साथ साथ इस खित्ते में अर्ली हीट वेव यानी कि गर्मी का बहुत ज़्यादा शदीद हो जाना वो पहले नहीं हुआ करता था। अच्छा, मई में लेकिन एकदम उसका बढ़ जाना ये मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। और उसके अलावा अगर आप रेनफॉल की बात करें ना, अर्ली रेनफॉल्स और फिर ड्राउट, मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता बरस 2024 में जो पाकिस्तान की तारीख में जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। एक दिन में जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो सबसे ज़्यादा थी 337 मिलीमीटर जो लाहौर में रिकॉर्ड की गई। उसके मुकाबले में ओवरऑल अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा साल था जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, 2011 का साल जब 1576.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अगर लोएस्ट की बात की जाए ड्राउट की तो सिर्फ 2 साल पहले 698.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। गुज़िश्ता बरस लाहौर में या पंजाब में ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हुई थी। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि ये साल जो है ये खुशसाली हो गई, ये ड्राउट होगा इसमें। पहले जो लोग थे, अब से 40 साल पहले, 4 दहाइयाँ पहले या 5 दहाइयाँ पहले के जो लोग थे, वो एयर कंडीशनर्स का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, ग्रीनरी ज़्यादा थी, खुले घरों में रहते थे। उनकी इम्यूनिटी, उनका खाने पीने का स्टाइल पंजाब के लोगों का पंजाब के मौसम से मैच करता था, सिंध के लोगों का सिंध के मौसम से मैच करता था, और बलूचिस्तान का बलूचिस्तान के लोगों से मैच करता था। अब हुआ क्या है, हमने जो अपना ईटिंग हैबिट्स हैं वो ग्लोबल बना ली हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान की ईटिंग हैबिट्स सेम है। जंक फूड हम खाते हैं तो खा ही रहे हैं, वो लाहौर का बंदा भी खा रहा है, पेशावर का बंदा भी खा रहा है। ऐसा पहले नहीं था। लाहौर के हर इलाके की अपनी खुराक थी ये, और उसी हिसाब से मौसमों के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाता था। लोग खुद साइंटिस्ट थे, फूड साइंटिस्ट थी हमारी घरों की औरतें, जो अब नहीं है। जब आपने खुराक को सेम कर दिया, एक ही किस्म की डाइट पूरे मुल्क पे अप्लाई कर रहे हैं और लोग दबादब खा रहे हैं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी पे तो फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा एक चीज़ और हुई है, बहुत ही खौफनाक और अलार्मिंग चीज़ जो हुई है, पाकिस्तान के लोग, बिलखुसूस पंजाब के लोग और टू सम एक्सटेंट KPK के लोग, ये पूरी दुनिया में फ़िज़िकल फ़िटनेस की वजह से आइडियलाइज़ किए जाते थे। हमारी औरतें एक मखसूस जिस्मानी साख्त की हामिल औरतें थीं, पतली, दुबली, लंबी और तगड़ी ख़वातीन। इसी तरह के हमारे मर्द थे जिन्हें दुनिया भर में आइडियलाइज़ किया जाता था। लेकिन भारत की जो एक वेव है, जो मीडिया जो है हमारे ऊपर एक यलगार है उनकी मीडिया की, उनकी फिल्मों की, उसके नतीजे में हमारे यहाँ के लोगों ने उन लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया जिनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का मयार दुनिया में बदतरीन है। और उस किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं और उस किस्म की आराम तलबी ने हमारी इम्यूनिटी पे बहुत बुरा असर डाला है। इन तमाम चीज़ों से बचने का हल सिर्फ यही है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपनी माहौलियाती आलूदगी जो है उसे कम करें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। कंक्रीट को कम किया जाए, ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, दरख्तों को लगाया जाए, हर शख्स अपना फ़र्ज़ समझते हुए एक पौधा लगाए, तो यकीनी तौर पे मौसम कितना भी शदीद क्यों ना हो, हम ना सिर्फ उसमें सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि फ्लरिश भी कर सकते हैं।